नमस्कार साथियों आप सबका इस नए एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। सॉरी, क्षमा कीजिएगा। आज मैं आपको मैंने पहले एक पंचम भाव जो हमारे प्रेम संबंधों को भी दर्शाता है, उस भाव के बारे में एक छोटा सा वीडियो डाला था। आज उसी संबंध में मैं एक दूसरा वीडियो बना रहा हूं। ये भी हम प्रेम संबंधों के बारे में ही, जो हमारे अफेयर्स हैं, लव अफेयर्स हैं विशेष तौर पर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये बहुत ही बहुत विस्तृत विषय है और पूरे विश्व में ये संबंध ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं है। और हर एक व्यक्ति को, विशेष तौर पर नवयुवक या नवयुवती जो भी है, उन सबको उत्सुकता रहती है, या तो इसको हम ज्योतिषीय तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। जो भी जानकारी मेरे पास है तो मैं उसको आपको देने की कोशिश करूंगा। आप भी इसको, जो ज्योतिष के अपने विद्यार्थी हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, आप भी इसको, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, प्रामाणिक टेक्स्ट बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, इसमें देखिएगा और इसमें कमेंट कीजिएगा। जो आपको इसमें कोई अनुभव हो उसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो हमारा पंचम भाव है, तो इसके स्वामी को हम क्या बोलते हैं? पंचम भाव के स्वामी को हम पंचमेश बोलते हैं, है ना। तो हमारे पंचमेश अगर प्रथम भाव में हो, ठीक है ना, जिसको हम लग्न भी कहते हैं, अगर पंचमेश लग्न में बैठे हो तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो जातक है ना, मैं यहाँ पर जातक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, तो आप जातक और जाति का मतलब, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप उसको उसी हिसाब से समझें। ठीक है ना। मैं दोनों को नहीं बोलूंगा कि जातक जाति का, दोनों को एक बार में शब्द नहीं बोलूंगा, मैं केवल जातक बोलूंगा। लेकिन वो शब्द आप जातक और जाति का, यानी लड़का और लड़की, मेल फीमेल दोनों के लिए होगा, है ना। तो जैसी भी स्थिति है उसको आप समझ लें। ठीक है ना। तो अगर हमारा लग्नेश, जो हमारा जो पंचमेश है, अगर वो लग्न में बैठता है ना, यहाँ पर बैठता है प्रथम हाउस में, तो वो जातक क्या हो, जातक या व्यक्ति जो भी होगा, वो प्रेम संबंधों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। ठीक है ना। इंपॉर्टेंस देगा मतलब उस पर अपनी बहुत एनर्जी वेस्ट करेगा, बहुत समय वेस्ट करेगा, और उन संबंधों को पीछे बहुत भागेगा, है ना। उन संबंधों में अपना समय खराब करेगा। मान लीजिए पढ़ रहा है तो पढ़ाई के साथ साथ उसको भी बहुत ज्यादा समय देगा, या हो सकता है पढ़ाई अपनी खराब भी कर ले अगर वो पीड़ित हुआ तो कहने का मतलब है कि उसका ध्यान अपने उन प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ही ज्यादा फोकस रहेगा। वो अपना सारा, ये मान के चलिए कि जितना वो अन्य कार्यों को अपना समय देता है या इम्पोर्टेंस देता है, तो उतना ही उसको देगा। अच्छा देगा कि बुरा देगा या कैसा होगा, ये बाकी उस व्यक्ति के, उस जातक के कुंडली पर डिपेंड करेगा कि उसकी स्थिति क्या है। वो पंचमेश जो है पीड़ित है या शुभ ग्रहों से ग्रस्त है, ये सब उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हम अभी मान के चलते हैं कि अगर वो शुभ होगा तो उसके संबंधों को, ये संबंध उसके लॉन्ग लास्टिंग लास्टिंग संबंध रहेंगे।
जो कि उसके विवाह में भी उसके परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है ना। उससे विवाह भी हो सकता है अगर शुभ संबंध होंगे और वो चाहेंगे, उनकी इच्छा अगर होगी आगे बढ़ने की, तो ये संबंध आगे तक जाएंगे, और आगे तक जाएंगे और काफी सुखद रहेंगे, हम ये कह सकते हैं। अगर शुभ है, अगर पंचमेश और लग्न में उसकी बाकी पोजीशन शुभ हैं और अशुभ होंगे, तो आप इसका रिवर्स लेंगे। इसी प्रकार आप अन्य भावों में भी समझेंगे। अगर शुभ हैं तो मैं आपको शुभ का बताते रहूंगा, और अशुभ है तो उसका रिवर्स आप समझिए ना, उसका विपरीत फल समझिए। अब हम द्वितीय भाव में चलते हैं। अगर द्वितीय भाव में पंचमेश बैठते हैं और शुभ स्थिति में बैठते हैं, तो उसको काफी, उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, हमारे कुटुंब में बड़ी रिस्पेक्ट मिलेगी। और ये भी एक अगर शुभ संबंध है, अशुभता नहीं है कहीं से भी, तो ये भी विवाह में आगे जाके परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है ना। ज्यादा संभावना इस बात की रहेगी। देखिए, श्योरिटी तो किसी भी बात की नहीं की जा सकती, 100% तो किसी भी चीज के लिए नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसको हम एक ज्यादातर इसको परसेंटेज मान लीजिए, 90% या 95% उसकी श्योरिटी रहेगी कि वो प्रेम संबंध आगे सुखद भविष्य के रूप में परिवर्तित हो सकता है ना। उसी प्रकार जब हम तृतीय में, अगर हमारा तृतीय भाव में अगर पंचमेश जाता है, यहाँ पर बैठते हैं पंचमेश, और अगर अगर शुभ स्थिति में बैठते हैं, तो पंचमेश जो होंगे उसके हमारे छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छे संबंध होंगे, और जो आपस में उसके साथ हम ट्रेवलिंग वगैरह भी हमारे साथ काफ़ी रहेगी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा आपस में। तो यहाँ पर भी तृतीय भाव में भी पंचमेश अगर शुभ स्थिति में बैठते हैं, तो यहाँ पर अच्छा फल देंगे। चतुर्थ भाव में अगर पंचमेश बैठते हैं और शुभ स्थिति में होते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी कहा जाएगा, सिचुएशन अच्छी कही जाएगी। क्योंकि त्रिकोण त्रिकोण के पंचमेश जो होते हैं त्रिकोण के स्वामी होते हैं, और वो केंद्र में जाकर स्थित होते हैं, तो ये ज्योतिष में काफी अच्छा माना जाता है। तो अगर यहाँ पर बैठते हैं, तो हमारे जो घर के मेंबर हैं उनसे सबसे काफी सौहार्द पूर्वक जो है उनके संबंध बने रहते हैं, काफी रिस्पेक्टेबल संबंध रहते हैं। परिवार के सभी लोग आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, और ये संबंध भी हमारे अच्छे विवाह की ओर परिवर्तन की इंडिकेशन देते हैं, अगर कोई और अशुभ संबंध ना हो तो। अब नेक्स्ट है कि पंचमेश अगर पंचम भाव में ही बैठे हों, तो ये संबंध काफी अच्छा कहा जाएगा। पंचमेश अगर पंचम भाव में ही बैठे हों, तो यहाँ पर वो बैठकर स्वराशि में होंगे या मूल राशि में होंगे, है ना। तो अपने ही घर में कोई भी ग्रह जब बैठता है तो बहुत ही अच्छा फल देता है। तो अगर ये जातक चाहेंगे अपने प्रेम संबंधों को बढ़ाना और शुभ स्थिति में होंगे पंचमेश, तो ये अवश्य ही विवाह में परिवर्तित होगा और काफी सुखद भी रहेगा। और इससे जो अपना जो दूसरा इनके पार्टनर हैं, अगर उनकी भी हॉरोस्कोप में ग्रह अच्छे हैं, तो एक दूसरे के काफी लाभप्रद रहेंगे। ठीक है ना। अब जब पंचमेश अगर सिक्स हाउस में जाएगा, तो ये संबंध अच्छा नहीं कहा जाता है। इस समय पंचमेश अगर शिष्ट भाव में सिक्स हाउस में जाएंगे, तो ये आपस में कलहबाजी रहेगी दोनों में, और संबंध आगे तक संभवतः ना रहे, है ना। आपस में वाद विवाद होगा, झगड़े भी हो सकते हैं। तो ये जो है पंचमेश यहाँ पर षष्ठ भाव में अच्छा फल नहीं देंगे। पंचमेश अगर सप्तम भाव में जाते हैं, तो ये अच्छा संबंध कहा जाएगा, और ये काफी कुछ
श्योरिटी है इस बात की कि हमारे विवाह संबंध में ये विवाह के संबंधों में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा जो प्रेम संबंध है विवाह में कन्वर्ट हो सकता है, अगर इस जातक की भी इच्छा हो और सामने वाले की जो, उसकी तो हमने कुंडली देखी नहीं है, वहां भी अगर इस प्रकार के योग हो। देखिए दोनों के योगों को देखना पड़ेगा, है ना, एक ही व्यक्ति के संबंधों से नहीं देखना पड़ेगा। मान लीजिए इसका पंचमी तो बहुत अच्छी स्थिति में है और सामने वाले का जो है पंचमेश बहुत बुरी स्थिति में है, पीड़ित है, अशुभ स्थिति में है, तो ये संबंध तो नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ नहीं बन पाएगा। तो सप्तम भाव में बहुत अच्छा रहेगा और आपस में ये लोग एक साथ मिलकर व्यापार भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, और जो वो व्यापार भी काफी अच्छा चलेगा। ठीक है ना, दोनों में व्यापार या बिजनेस कल को अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लाभप्रद रहेगा। ये स्थिति तब की है जब ये शुभ स्थिति में होंगे। ठीक है ना, अगर शुभ स्थिति में नहीं होंगे तो फिर ये संभव है कि विवाह तो हो जाए, लेकिन वो विवाह ज्यादा देर तक ना चले, उसमें कटुता आ जाए और उसका परिणाम दुखद भी हो सकता है कुछ भी। ठीक है ना, पंचमेश अगर अष्टम भाव में जाते हैं तो ये भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। और ऐसी स्थिति में जातक को दुखों का, कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। और ये इसमें आगे विवाह में भी बहुत परेशानी आ सकती है, या कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं आपस में कि आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं कि आपको दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे, है ना, किसी भी प्रकार का कष्ट हो सकता है वो। तो अष्टम भाव में पंचमेश का जाना शुभ नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना, और अगर अशुभ स्थिति में हो तो फिर काफी ही, क्योंकि अष्टम भाव में जाना ही सही नहीं है, और मान लीजिए पीड़ित भी हो गए, पीड़ित भी है मामला, तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। पंचमेश अगर नवम भाव में जाते हैं तो ये काफी अच्छा इंडिकेशन है। और जो हमारे जो जातक होगा वो काफी धार्मिक होगा, है ना, धर्म को मानने वाला होगा, गुरुओं की और बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करने वाले होंगे, तो ये संबंध भी काफी अच्छा कहा जाएगा। और अगर ये विवाह में परिवर्तित होता है ये संबंध, तो इसके कारण इस जो जातक जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके कारण जो दूसरा इसका जो पार्टनर होगा उसके भाग्य को भी फायदा होगा। ठीक है ना, इसको भी फायदा हो सकता है, उसकी जो सामने वाला इनके पार्टनर है, जो भविष्य के जिनसे जो इनके अफेयर चल रहे हैं, उसके कारण भी इनका भी भाग्य चमक सकता है और इसके कारण भी उसका भाग्य चमक सकता है। पंचमी से अगर दसम में जाते हैं तो इसका मतलब जो हमारे अफेयर्स हैं वो हमारे वर्किंग जो माहौल है, हमारे ऑफिस में हो सकते हैं, जो वर्क स्टेशन है हमारा, जहाँ हम काम करते हैं, जो हमारा ऑफिस है ना, तो ये भी संभावना है कि हमारा जो अफेयर है वो वहीं पर काम करने वाले किसी जातक के साथ, व्यक्ति के साथ, उसकी बहुत संभावना है कि हो सकता है ना। और ये भी होगा कि जो हमारा, जिससे हमारे अफेयर है वो वर्किंग होगा। तो इस बात की पूरी श्योरिटी है कि वो वर्किंग भी होगा, और वहीं पर किसी कार्य करने वाले जो हमारे कलीग होंगे उससे हमारे संबंध, प्रेम संबंध बन सकते हैं। जब पंचमेश 11th हाउस में जाते हैं तो ये भी अच्छा संबंध कहा जाएगा। इसमें हमको अगर थोड़ा सा इसमें ये भी रिस्क रहता है, इस पंचम भाव अगर 11th हाउस में जाता है पंचमेश, तो ऐसे व्यक्ति के एक से ज्यादा संबंध हो सकते हैं, होंगे नहीं। आप इसको कभी ऐसा ना सोचें कि मैंने कहा हो सकते हैं तो आप सब लोग मन में शक पाल लें, है ना, हो सकते हैं, हो सकता ना भी हो, 1% चांसेस हो सकते हैं।
और उसके लिए पूरी कुंडली को देखना होगा, है ना, दोनों की पूरी कुंडली को देखना होगा, इसकी भी और सामने वाले की भी। उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन 1% संभावना हो सकती है, वैसे तो संभावना किसी भाव में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा संभावना हो सकती है। तथा जो हमारा जो पार्टनर है, लव पार्टनर है, उसके कारण हमको भविष्य में बिजनेस वगैरह करने में हमको बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, लाभ भी हो सकते हैं, है ना। जो हमारी इच्छाएं हैं वो भी हमको पूरा करने में आसानी हो सकती है। तथा इस प्रकार के अगर पंचमें 11वें भाव में जाता है तो ये भी एक कंफर्मेशन है कि ये विवाह में परिवर्तित हो जाने के होने के ज्यादा चांसेस होंगे, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, है ना। पंचमेश अगर 11th हाउस में जाता है और पंचमेश अगर 12th हाउस में जाता है तो ये वैसे तो अच्छा नहीं है लेकिन इस बात की संभावना है कि आपका अफेयर कहीं विदेश में हो, या किसी बहुत दूर रहने वाली किसी जातक या जातिका से हो, या दूसरे ऐसी जगह रहते हो कि जिनकी हम हमारे आपस में थोड़ा सा रीति रिवाज कम मिलते हो। मान लीजिए हम नॉर्थ इंडिया में कोई रहता है और उसका केरल या तमिलनाडु वाले से किसी से लव अफेयर हो जाए तो थोड़ा सा हम दोनों में फर्क तो रहता ही रीति रिवाजों में, भले ही एक ही धर्म के होंगे लेकिन फिर भी रीति रिवाजों में फर्क होगा, भाषा में फर्क होगा। तो इस प्रकार का यहाँ पर परिवर्तन देखा जा सकता है। साथ ही ये भी हो सकता है कि इसमें अगर द्वादश भाव में जाता है, तो अगर पंचमेश द्वादश भाव में है तो अगर आप दूर रहने वाली जातक या जातिका से आपका अफेयर होता है तो ये अच्छा रहता है, बेनिफिशियल रहता है। या आप विदेश जा रहे हो, विदेश में जाके अगर आपके वहां संबंध बनेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, है ना, अच्छा होगा। तथा ये भी इंडिकेशन करता है कि आपका जो अफेयर हो वो कहीं अस्पताल वगैरह में भी काम कर सकता है, डॉक्टर हो सकता है, हॉस्पिटल में नर्स हो सकता है ना, विदेश में रहने वाला हो सकता है, आपसे दूर 1000 2 3 हजार किलोमीटर दूर रहने वाला हो सकता है आपके घर से। तो ये सारी संभावना अगर पंचमेश द्वादश भाव में जाता है तो ये बनती है। तो साथियों मैंने ये आपको एक इंडिकेशन दिया है इस प्रकार का, है ना। इसमें और बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो वो आप इसको अपनी और इसमें डिटेल में स्टडी करें। मैंने तो आपको एक इंडिकेशन दिया है ना। और अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। साथ में आप अपने कोई अनुभव हो तो उनको शेयर कीजिएगा कि या क्या इस प्रकार का कुछ है, या ये सूत्र मिलता है या नहीं मिलता है ना। तो अगले किसी एपिसोड में नई जानकारी के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और साथ ही एक सूचना की, अगर कोई जन्म पत्रिका का ऑनलाइन विश्लेषण कराना चाहता है तो वो भी करवा सकता है। बहुत मिनिमम शुल्क है, बहुत ही मिनिमम शुल्क है। आप जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है चैनल का, या वैसे ही बोल देता हूँ 7088, मैं इसमें 7088002777, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें इससे क्वेश्चन डाल दीजिएगा कि क्या पूछना चाहते हैं और डिटेल शुल्क वगैरह की। तो वो भी मैं ऑनलाइन आपको, चाहे अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चाहेंगे या ऑडियो आप जैसे बात करना चाहेंगे, जैसे हम लोग अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ जूम से, तो इससे भी हम बात कर सकते हैं। समय की कोई सीमा नहीं रहेगी, जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे मैं आपको बताऊंगा, है ना। ऐसा नहीं कि साहब आप 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, कोई मिनटों का कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप 1 घंटे भी मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको 1 घंटे भी बात करूँ, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।